दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस की महारैली हुई। कांग्रेस ने वोट चोरी, एसआईआर समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस, बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में वोट चोरी डीएनए में है। वे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर है, जिसके बाद अब राजनीतिक सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक विशाल महारैली का आयोजन किया। रैली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही हरियाणा कांग्रेस से नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र समेत तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये रैली मुख्य रूप से कथित वोट चोरी, चुनावी धांधली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ थी। कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। दावा किया कि एसआईआर के जरिए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, ताकि बीजेपी को फायदा हो। रैली में देश भर से लाखों कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। कांग्रेस इस रैली को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तौर पर देख रही है। हरियाणा से यहाँ लोग आए हैं, हाथ दिखाइए। ये देखिए, हरियाणा से आए हैं। इनके हाथों से चुनाव चोरी किया गया है। ब्राजील की महिला 22 बार हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में दिखाई देती है। एक पोलिंग बूथ में एक महिला 200 बार आती है। बीजेपी के नेता यूपी से आकर हरियाणा में वोट करते हैं। उधर भी उनका वोट है, इधर भी उनका वोट है। लाखों डुप्लीकेट वोटर हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जो 3 शख्स हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने एलिगेशन किया, हमने उनसे सवाल पूछा, आप हमें समझाइए ब्राजील की महिला कैसे वोटर लिस्ट पे, एक महिला 200 बार क्यों आती है? एक घर में 500, 600, 700 वोटर क्यों मिलते हैं? उत्तर प्रदेश से बीजेपी के नेता हरियाणा में वोट क्यों डालते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। दिल्ली में कांग्रेस की रैली को नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी संबोधित किया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सभी को पता है कि इस रैली की क्यों जरूरत पड़ी। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वहीं राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा की पीड़ा को समझा। लोगों में वोट चोरी को लेकर भारी गुस्सा है। साथ ही कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिलकर धांधली की है। क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी? आप सबको मालूम है, चुनाव हुए, एक के बाद एक चुनाव हुआ। राहुल गांधी जी ने हर प्रदेश के बारे में, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, ये साबित कर दिया कि वोटिंग ईमानदारी से नहीं और यहाँ का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हरियाणा के दर्द को समझा, हरियाणा की पीड़ा को समझा और जो प्रेस के सामने, मीडिया के सामने जो बात रखी कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लाख वोटों की चोरी की है। जहां कांग्रेस इस महारैली के दौरान सरकार को घेरती नजर आई, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहते हुए नारे लगाए गए, जिसकी वजह से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली अब विवादों में आ गई है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा स्पीकर समेत मंत्रियों ने कांग्रेस की रैली और वोट चोरी के मुद्दे पर पलटवार किया। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के झूठ फैलाने का काम कर रही थी कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, और देश को गुमराह करने का काम एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस लगातार इस प्रकार के झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा है और उस जो हार कांग्रेस पार्टी की बुरी आ रही है उसको वो पचा नहीं पा रहे।
इस प्रकार से वो उल फजूल के जो बेतुके, आज ना कोई विकास का एजेंडा उनके पास है, ना कोई विचारधारा उनकी इस प्रकार की है कि देश किस तरफ आगे बढ़े, और इस प्रकार से लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करके, और वो चाहते हैं कि देश की जनता उनकी बात में आ जाए, लेकिन देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता अब कांग्रेस के बहकावे में आने वाली नहीं। एक तरफ इस महारैली के जरिए जहां कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए, सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जनता को भी एक बड़ा संदेश देने की पूरी कोशिश की। अब देखना होगा कि कांग्रेस की महारैली जनता के बीच कितनी सफल हो पाई है। तो देखिए, लगातार रैली के बाद से अब सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह यह है कि कांग्रेस जिस तरीके से जनता को जागरूक करना चाह रही थी एसआईआर के मुद्दे के साथ साथ, इसके साथ साथ और भी कई अन्य मुद्दे, वोट चोरी का मुद्दा, लेकिन उस महारैली से कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं जो एक सबसे बड़ा सवाल खड़े करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है बजरंग दास जी आपका। थैंक यू मैडम जी। सबसे पहले बजरंग दास जी आपका ही रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से महारैली की तैयारियां की जा रही थी लंबे समय से, कल वो रैली हुई और देखा कि किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, पूरा दमखम कांग्रेस ने दिखाया, लेकिन इस बीच जनता को जागरूक करने की आपकी तरफ से पूरी कोशिश की गई, जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस नेता आमतौर पर कहते हैं, लेकिन उस रैली से प्रधानमंत्री को भी अपमानित किया गया। प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। देखिए जी, ये रैली किसी को अपमान करने वास्ते नहीं थी, रैली जनता को जगाने की रैली थी। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोर, सरकार चोर, विधायक चोरी का जो खेल खेल रही है, उसकी लोगों को बताने के बारे में भी कैसे कैसे खेला खेल रही है सरकार। तो चुनाव आयोग जो है इनका सिस्टम के अंदर आया हुआ है, और ये बताने के लिए ये रैली, और रैली जो आपके सामने से भी भारी तादाद के अंदर लोगों ने उसमें भाग लिया, और देश के कोने कोने से, यानी कि एक स्टेट से आए, देश के कोने कोने से लोग आए। और जहाँ तक विशेष भागीदारी हरियाणा की रही, जब हम हिसार से गए, रोहतक से लेकर लगातार दिल्ली तक जाम रहा। और आपको एक नई बात वो बता दूं, जो हमारी हजारों बसें जो थी दिल्ली के अंदर एंट्री नहीं करने दी, दिल्ली के चारों तरफ रोक ली, बैन कर दिया भी अंदर दिल्ली के अंदर बसें नहीं जाएगी, और प्रदूषण के नाम के ऊपर उसको घसर को वहाँ रोक लिया गया। उसके बावजूद भी खचाखच ग्राउंड फुल था, और सड़कों पर, दिल्ली के चारों पर सड़कों पर आपने देखा जाम की स्थिति बनी हुई थी। मगर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सरकार इतनी क्यों घबराई हुई है? हम जो सवाल कर रहे हैं चुनाव आयोग से कि तुम वोट चोरी खेलना खेल लो, नए वोट बनाने का और वोट काटने का जो खेला खेला जा रहा है, ये सारा देश देख रहा है। ये सरकार जो बनती है, वोट चोरी से सरकार बन रही है। पीछे आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर चलती सरकार ये खा गई, इन्होंने उसी प्रकार चलती सरकार बिहार में ले गए, चलती सरकार मध्य प्रदेश में ले गए, और इन्होंने कोशिश की, हिमाचल की जब नई सरकार बनी थी, बनते ही इन्होंने कोशिश की कि ये सरकार गिरा के हमारी सरकार बना लें। 6 विधायक हिमाचल के वो वहां से उठाकर भाई हेलीकॉप्टर हरियाणा के अंदर पंचकुला में ले आए, वहां ठहरा लिया ताकि हिमाचल की सरकार गिरेंगे, नहीं गिर पाए। इसी प्रकार राजस्थान की सरकार एक बार नहीं 6 बार इन्होंने घेरने की कोशिश की, अनेकों बार विधायकों को उठा के लाए, मगर वो सरकार गिराने में कामयाब नहीं हुए। ये तो इनका काम है विधायक चोरी करने का, चलती सरकार गिराने का। तीन नया खेला खेल रखा इन्होंने, नई वोट बनाओ, वोट काटो, अपने आदमी की सेटिंग करो ताकि हमारी सरकार हर जगह जगह हमारी सरकार बन जाए। कि वो मोदी साहब का बयान आ रहा है, कभी अमित शाह जी का आ रहा है, बोला अब हम वहाँ हमारा उसमें बंगाल में फतह करेंगे। कैसे फतह करोगे? हम एसआईआर के माध्यम से करेंगे, वोट काटेंगे, नई वोट बनाएंगे, ये खेला खेल लेंगे। अरे भाई तुम ये काम छोड़ दीजिए,
फेयर चुनाव हो जाए पता लग जाएगा। जब फेयर चुनाव होगा तो झगड़ा किस बात का है, पता लग जाएगा फेयर चुनाव में कौन आदमी जीतता है कौन हारता है। फेयर चुनाव तो कराना नहीं। हरियाणा की ले लो आप, हरियाणा में क्या खेलना यहाँ 5 अक्टूबर को जो वोट की पोलिंग हुई, रात को चुनाव आयोग का बयान आता है 61.19% वोट की पोलिंग हुई है। और 8 अक्टूबर को जो गिनती होती है 7 अक्टूबर को बयान आता है नहीं 68% वोट की पोलिंग हुई है। 6% से ज्यादा वोट की यहाँ पे गड़बड़ कर गए। और आपके देखिए 200 कुछ वोट थे एक विदेशी महिला की हरियाणा के अंदर अलग अलग नाम से बनाई गई है। उसका प्रूफ दे दिया, वोटर लिस्ट के अंदर आज भी है, वो चेक कर लीजिए। एक महिला का अलग अलग नाम से 10 वोटों को ऊपर 22 वोट वो पोल कर दी जाती है। बिल्कुल ठीक है बजरंग दास जी, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं और जो आरोप आपने लगाए हैं बजरंग दास जी, ठीक है, उन्हीं आरोपों को आपने लोगों के सामने रखने की कोशिश की और कल इसीलिए कांग्रेस की तरफ से महारैली हुई। ठीक है, लौटूंगी बजरंग दास जी आपके पास। नेहा धवन भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा धवन जी, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि बजरंग दास जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, एक बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ठीक है, राजनीति अपनी जगह है, अगर बीजेपी कांग्रेस को कुछ कहती है, कोई आरोप लगाती है, या कांग्रेस बीजेपी पर कोई आरोप लगाती है, तो राजनीति में ये सब वाजिब है। लेकिन उस महारैली से, कांग्रेस की महारैली जो कल हुई, वहां से प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे गए। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हमने देखा, लेकिन कल जिस तरीके से नारेबाजी हुई है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने जोश में नजर आ रहे हैं। अब वाकई इस महारैली से इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री के लिए निकलना, प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। नेहा जी, कल आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सविता जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कल जिस महारैली की बात कांग्रेस ने अभी हम कर रहे हैं, इस रैली के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आम कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। मंच पर आसीन जो सभ्य, जो पढ़े लिखे, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, जिनको माइक दिया गया इस रैली में, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। आज नहीं, इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की मां की बातें देखी, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कल्चर है। क्यों आम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बदनाम किया जाए? जैसा परिवार का बड़ा व्यक्ति होगा, जो परिवार को चलाने वाला है, और नीचे तक तो उसी की लेगेसी फॉरवर्ड होगी। अगर आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ही इस तरह की तुच्छ राजनीति पर उतर आए हैं, तो आप क्या नई पीढ़ी को सिखाएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे बड़े भाई अभी गर्ग साहब ये कह रहे थे कि ये जो सरकार है ये क्यों घबरा रही है। हमारे प्रश्न तो इलेक्शन कमीशन से हैं। मैं गर्ग साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल है तो पीएम माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द क्यों? आप इलेक्शन कमीशन के लिए अपशब्द क्यों नहीं निकालते, फिर पीएम के लिए अपशब्द क्यों? अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल आप कर रहे हैं तो संसद से वॉकआउट क्यों? संसद से वॉकआउट किस लिए कर रहे हैं? दूसरी बात, जब आपने प्रश्न किया, प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा के पटल पर पूरी जनता के सामने, देश के 140 करोड़ लोगों के सामने आकर स्पष्ट जवाब दिया, विद तथ्यों के साथ, पूरे प्रूफ के साथ, सभी चीजों के साथ आपको बात की। माननीय अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्टता से मुद्दा रखा। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा शरीफा जी, जिसके जन्म में कभी कोई डाउट या प्रश्न उठता होगा, लेकिन टेक्निकली, लॉजिकली अगर कोई व्यक्ति उस जवाब को सुनता तो उसे समझ में आती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में कोई विशेष मुद्दा नहीं है, सरकार के प्रति कोई नेगेटिव चीज नहीं है, इसलिए मरा हुआ सांप गले में लपेट कर अभी भी धो रहे हैं, चल रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने विजन को लेकर रिवाइव करना होगा, नए विजन के साथ अपनी पार्टी की शुरुआत करनी होगी। लेकिन मरा हुआ सांप और वही डफली, वही राग, वही ढोल बजाने से जनता इससे और दूर जाएगी। हमेशा से जिसका भी मैं एक बात कहती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गर्ग साहब भी इस बात पर ध्यान दे और इनके वरिष्ठ नेता इस बात पर ध्यान दे तो शायद कांग्रेस की स्थिति में सुधार आएगा। वो बात ये है कि आप जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना मत, अपना वोट देकर इस लोकतंत्र में अपने अधिकार का उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को चुना है, आप उन
सभी व्यक्तियों के मनोभाव को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एसआईआर का विरोध क्यों कांग्रेस कर रही है? क्या एसआईआर पहली बार किया गया है? जब से हमारा संविधान बना है, जब से इस लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर वोट की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से एसआईआर का प्रावधान होता रहा है। 17-18 बार तो कांग्रेस ने ही एसआईआर वोटर वेरिफिकेशन किया है। जब वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कांग्रेस करती है तो वो सही प्रोसेस है, वही सही प्रक्रिया है, कानून के अनुसार है। लेकिन जब वो प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो कानून के विपरीत कैसे हो सकती है, खिलाफ कैसे हो सकती है? तीसरी चीज, अगर ये एसआईआर का विरोध करते हैं तो इस बात का जवाब दें कि सोनिया गांधी जी 1980 में वोटर लिस्ट में पहले उनके नाम की एंट्री होती है, जबकि उनको भारत का सिटीजन बनाया जाता है 1981 में। एक साल पहले वो वोटर लिस्ट में एंट्री कर पा जाती हैं, तो फर्जी वोट तो आपकी खुद की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी वरिष्ठ नेता, जिसके कंधों पर आपने कांग्रेस पार्टी की को सिखा रखा है, वो व्यक्ति ही वोटर लिस्ट में इलीगल एंटर होता है। आप विरोध कर रहे हैं एसआईआर का। हमारा विरोध उन्हीं सब इलीगल एक्टिविटी और इलीगल वोटर्स से है, उनके खिलाफ। हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत बने। हम चाहते हैं कि फर्जी वोटर वोट डालकर अपने पीएम और सीएम का चुनाव न करें। हम चाहते हैं कि जो इस भारत का नागरिक है वो ही अपने मत और अपने वोट का अधिकार करे और उसके बाद हमारे देश की सरकार को चुने, ना कि झूठे वोटर, फर्जी वोटर जो है वोट डालकर किसी ऐसे गलत व्यक्ति का चुनाव करे जो इस देश को संभाले। क्या इस विचार के साथ में आज कांग्रेस पार्टी खड़ी है? क्योंकि पिछले लगभग 11 वर्षों से आप सत्ता से बाहर है, तो आपकी वकलाहट इतनी बढ़ जाएगी कि आप जो भारत का असली नागरिक है, जो भारत का असली नागरिक अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुन रहा है, अपने मनपसंद प्रधानमंत्री को चुन रहा है, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्या वो जनता आपके इस कृत्य को नहीं देख रही है? क्या वो जनता आपके अगली बार जब समय आएगा चुनाव का, वो आपका साथ देगी? बिल्कुल नहीं देगी। आप जब तक ये बात नहीं समझेंगे, जब तक देश के लोगों के मन की बात को नहीं समझेंगे, तब तक आप किस तरह के झूठे नैरेटिव जब तक गढ़ते रहिए, आप लोगों के दिलों से और आउट होते जाएंगे। आप दिन प्रतिदिन अपनी छवि और खराब कर रहे हैं। आप कांग्रेस को और लोगों के मन से जुदा कर रहे हैं। जब तक आप इस तरह की हरकतें करते रहेंगे, आपको रिवाइव करने की आवश्यकता है, आपको फिर से अपनी पार्टी को नवनिर्माण की आवश्यकता है। और बिल्कुल ये तो देखना होगा, जो महारैली कल हुई है, जैसे कि कांग्रेस कह रही थी कि जनता को जागरूक करना है, जनता से कनेक्ट होना है, कितनी कनेक्ट कांग्रेस हो पाई है जनता से, ये देखना होगा इस रैली के बाद। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अब लोगों की भी सामने आएंगी। बेहद शुक्रिया नहीं धवन जी आपका जुड़ने के लिए, बजरंग दास जी आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कल रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली हुई और हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा, काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और ये रैली अब किस कदर आगे पहुंचकर लोगों के बीच में क्या छाप छोड़ी है, ये देखना